नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जब वक़्त खराब होता है ना, तो समझदार लोग चुप लगा कर के बैठे रहते हैं और अच्छे वक़्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन अहंकारी और नासमझ लोग उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो खुद ही हँसी का पात्र बनते हैं एंड समटाइम वो कानूनी पचड़ों में भी फँस जाते हैं। अब आप देखिए महुआ मोइत्रा का क्या हाल हुआ है, टीएमसी नेता की पूर्व सांसद जिन्होंने पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछे, घूसखोरी की दोषी पाई गई। उनका क्या हश्र हुआ, इतनी बेआबरू होकर के वो उस बंगले से निकली, जिस बंगले को उनके दोस्त ने रेनोवेट कराया था। अब उनके दोस्तों का नाम इसलिए हर बार आता है क्योंकि इन दोस्तों की वजह से ही महुआ मोइत्रा की आज ये दुर्गति हुई है। किसी को पता नहीं चलता, वो पैसे लेती रहती, सवाल पूछती रहती, अडानी को लेकर के, अडानी को टारगेट करके और उस टारगेशन में न जाने वो किस-किस को टारगेट करती थी। लेकिन इन दोस्तों ने महुआ मोइत्रा की ऐसी की तैसी कर दी। इतने झटके लग चुके हैं महुआ मोइत्रा को, अभी तक तो बिल्कुल वो शेरनी बन के घूम रही थी। हर बात पे कोर्ट की धमकी, हर बात पे मैटर को कोर्ट में लेके जाना। लेकिन अब महुआ मोइत्रा की बोलती बंद हो गई है, शटर बंद हो चुका है, जिप लग चुकी है मुँह पर। सदन में सवाल पूछने के बदले में उन्होंने घूस लेकर के जिस बंगले को सजाया था, सँवारा था, जिसमें उनके बहुत सारे दोस्त आया करते थे। दयाद्री जो वकील हैं अ, सुप्रीम कोर्ट में, दर्शन हीरानंदानी एंड उसके बाद तो और बहुत लंबी लिस्ट हो गई। लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने एफ़िडेविट देकर के ये बताया था कि इस बंगले का रेनोवेशन उन्होंने कराया था, यानी कि उन्होंने इसे सजाया और सँवारा था। लेकिन अब देखिए उस बंगले से, सरकारी बंगले से महुआ को हाथ धोना पड़ा। वैसे काफ़ी सारे नोटिस मिले, काफ़ी लिटिगेशन हुई इस पूरे मैटर में। इसके बावजूद महुआ मोइत्रा इस बंगले को खाली करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब संपदा डायरेक्टर ने उनको वो खुद ही एक्चुअली पहुँच गए, तो फिर क्या करती? फिर तो ये था कि इसी सीन के लिए कहावत बनी हुई है ना कि बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से हम निकले। तो हालाँकि एक दिन पहले ही वो दिल्ली हाई कोर्ट तक में लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, इनकार कर दिया। लोकसभा से निष्कासन जब हुआ था महुआ मोइत्रा का, तो उनको ये कहा था कि आप सरकारी बंगला भी खाली कर दीजिए। ऑब्वियसली अगर आप सांसद हैं, तो बंगला आपका है, अब अगर आप नहीं हैं, तो आपको तो खुद ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, महुआ मोइत्रा तो वो नाम है कि हर बात पे ज़िद, हर बात पे ज़िद। दर्शन हीरानंदानी ने यही तो एफ़िडेविट में कहा था कि महुआ न जाने किस तरीके से उन्हें मेस्मराइज़ करती थी कि वो उसकी सारी बात मानते रहते थे। अब ये उन्होंने अपने को सेव करने के लिए कहा, लेकिन कहा तो सही है कि वो किस तरीके से हावी हो जाती थी, अपनी बात मनवाती थी। अब ये बंगला भी जो खाली कराया गया है, इसको उन्होंने ही सजाया-सँवारा, रेनोवेशन कराया। अच्छा, अगर वो नोटिस के बाद चुपचाप से अपना बंगला खाली कर देती, तो इट वाज़ ऑल ओके। लेकिन अब उनसे ज़बरदस्ती ये बंगला खाली करवाया गया है और इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को
मानने से इनकार कर दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हालाँकि इसके बावजूद वो ज़िद पे अड़ी हुई थी कि जब अधिकारी पहुँच गए, तब मौया मोइत्रा चुपचाप जो है उनको बंगला खाली करना पड़ा। संपदा डायरेक्टर के अधिकारियों ने बंगले पे ताला लगा दिया। तो ये एक बड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन बन जाती है कि आपको कहा जाए कि बाहर चलिए, सामान निकालिए, हमें यहाँ ताला लगाना है। यही एग्ज़ैक्टली हाल हुआ, हश्र हुआ महुआ मोइत्रा का। और इससे पहले महुआ मोइत्रा ने हाई कोर्ट में क्या लॉजिक दिया था? उन्होंने ये कहा कि वो चुनावी मैदान में है, इसलिए उन्हें बंगले में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, ऐसे में हाई कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। अब ये कोई बात थोड़े ना हुई कि अभी लोकसभा चुनाव में तो अभी इतना भी ज़्यादा ऐसा ही नहीं है कि विदिन अ वीक चुनाव होने वाले हैं और उन्हें जो है यहाँ कैम्पेनिंग करनी है। अभी तो टाइम है ना, अभी तो मतलब एक प्रोसेस होता है, अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ये वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि सरकारी बंगला इसलिए मिला था क्योंकि वो सांसद थी और उनके संसद से निकाले जाने के बाद उनका ये पद चला गया। कोर्ट के पास ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी सांसद के संसद से निकाले जाने के बाद उनके सरकारी घर में रहने संबंधी मामलों को निपटाता हो। यानी कि ये डबल बेइज्जती हो गई उनकी। उन्हें ये भी जता दिया गया कि आप संसद से निकाल दी गई हैं, अब आप सांसद नहीं हैं। उन्हें ये भी बता दिया कि आपकी सांसदी चली गई है, इसलिए आपका ये पद चला गया है। तो मतलब अगर खुद से चली जाती तो इतनी सारी बातें नहीं सुननी पड़ती। अब ये बातें सुनने का उन्होंने खुद ही सीन क्रिएट किया। इसी को तो बोलते हैं कि समझदारी नहीं दिखाई, अगर समझदारी दिखाई होती, तो ऐसी बात ही नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके संसद से निकाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है, ये भी लॉजिक दिया उन्होंने। इसलिए बंगले से उनको बाहर किए जाने के मामले में कोई मतलब जो है राहत नहीं मिल सकी। अब वो मतलब हर बात पे उन्हें कोर्ट जाना बड़ा ईज़ी लगता है। शायद से देहात रई के अलावा भी उनके कई और दोस्त होंगे, जो उनको ये राय देते होंगे कि नहीं आप कोर्ट जाइए, आपका बचाव हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से जब उनका निष्कासन हुआ था, द वेरी सेम डे और 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद वो बंगला खाली कर सकती थी। इसमें उनका भी सम्मान रहता, लेकिन नहीं। इसके बाद तो संसद की हाउसिंग कमेटी ने महुआ को 1 महीने के अंदर 7 जनवरी 2024 तक ये बंगला खाली करने के लिए कहा था। बाकायदा महुआ को 11 दिसंबर को नोटिस दिया गया था। एक विभाग होता है जो ये सब सांसद लोगों के बंगले वगैरह होते हैं, उनका काम देखता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी शहरी विकास मंत्रालय ने बाकायदा इसमें इंटरवीन किया, उन्हें बताया कि अ, आप बंगला खाली कीजिए। 12 दिसंबर को अगेन उनको नोटिस दिया गया। इस नोटिस को चुनौती देने के लिए वो 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट जा पहुँची। अब वो बंगला खाली कर चुकी हैं। आज उनका जो सामान है वो भी रिक्शा पे ले जाया गया। तो इससे बड़ी और क्या बेइज़्ज़ती होगी? मतलब उन्हें अच्छा तो ये होता कि वो खुद से मतलब एक रिस्पेक्ट होती है ना। अच्छा, मैं रिस्पेक्ट की बात किसके लिए कर रही हूँ? उस मौया मोइत्रा की जिसके दोस्तों ने ही उसको मतलब कुछ भी ऐसा उसका छिपा, ढका नहीं रहा, जो ना बताया हो। अब देहात रही जो है, जयानंद देहात रही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उन्होंने सारी बातें, कहाँ दोस्ती है,
महुआ मोइत्रा की किस-किस से दोस्ती है, क्या-क्या किस्से कहानियाँ हैं, पूरा विस्तार से उन्होंने एक बड़ा डॉक्यूमेंटेशन सेट बनाया और निशिकांत दुबे तक वो सेट कैसे पहुँचता है क्योंकि देहात यही चाहते थे कि इसकी सीबीआई जाँच करे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पॉइंट थे बड़े। एक तो ये कि महुआ मोइत्रा जो हैं, पैसे लेकर के सदन में सवाल पूछती थी। इसके सारे प्रूफ दिए गए। कैसे? क्योंकि उनका एज़ ए सांसद उनको पासवर्ड और आईडी दिया गया था। उसको लॉगिन किया जा रहा था अ, अलग-अलग देशों में। जो इंक्वायरी होती है, जो जाँच होती है, उसमें ये पाया गया कि इसको दुबई से और अमेरिका से लॉगिन किया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। यही उनकी सांसदी जाने की वजह भी बनी। हालाँकि इससे पहले भी अ, सांसदों ने पैसे लेकर के सवाल पूछे थे। उनके साथ भी हश्र तो यही हुआ था। लेकिन इन्होंने तो अपना अ, लॉगिन दे दिया, पासवर्ड आईडी दे दी। अब जो एनआईसी की साइट है, उस पे देश से जुड़े हुए कई ऐसे दस्तावेज़ होते हैं, जो सुरक्षा से जुड़े होते हैं। अब आप सोचिए जो सांसद नहीं है, जो एक मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि वो ईमानदार है या नहीं है, हमें नहीं मालूम कि वो साइड में कहाँ तक जा रहा है। हमारे उसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए। अब ये तो सुरक्षा पे एक तरह का प्रहार हो गया। ऐसे ही नहीं एथिक कमेटी ने इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अच्छा तो ये होता कि जब इनकी बात खुली थी, जब इन्हें पता चल गया था कि देहाद्री ने सारी बातें निशिकांत दुबे को बता दी हैं और अब इसकी जाँच हो रही है, तो इनको अपनी बातों को मान लेना चाहिए। पूरे केस में मैं किसको समझदार मानती हूँ, दर्शन हीरानंदानी इसमें बड़े स्मार्ट निकले। उन्होंने जैसे ही ये बात की धूम मची, उन्होंने उनके लीगल सेल ने उनको ये एडवाइस किया कि आप इसमें एक एफिडेविट दीजिए और सारी बातें उसमें लिखिए। उन्होंने ए टू ज़ेड सारी बातें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि अदानी के खिलाफ सवाल पूछते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पासवर्ड आईडी था। अब छिपाने को क्या रह गया? ये सारी बातें ये सारी बातें महुआ के लिए बहुत गलत साबित हो गई। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था ना कि महुआ को उसके दोस्तों ने ही अ, डुबो दिया। तो अब डुबोया तो था लेकिन कुछ उनके अपने भी कर्म थे। जैसे-जैसे कार्रवाई हो रही थी वैसे-वैसे वो कोर्ट जा रही थी। मतलब अपनी हँसी उन्होंने खुद उड़वाई। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगर वो समझदार होती मैंने शुरुआत में ये कहा था कि जो लोग समझदार होते हैं ना, वक़्त देख कर के मुँह खोलते हैं, वक़्त देख कर के एक्ट करते हैं। लेकिन महुआ तो इतनी घमंडी थी, उसे लग रहा था कि अ, वो तो जैसे शोर मचाती थी सदन में, उसी तरीके से शोर मचाएँगी और सब कुछ दब जाएगा, सारे लोग डर जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये जो महुआ और ऐसे ही सांसद, ऐसे ही राजनेता हमारी राजनीति को गंदा कर रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? एक बात, दूसरी बात ये कि अगर आप इसको अपने दोस्तों में फैलाएँगे तो उनको पता चलेगा ना कि इनकी करतूतें कैसी होती हैं। आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरे कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।